सिलसिला एक है हम इश्क के दीवानों का, सिलसिला एक है हम इश्क के दीवानों का। कद्दो गेसू से चले दारो रसन तक पहुंचे, कद्दो गेसू से चले दारो रसन तक पहुंचे। हम सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और एक वफादार गुलाम की यही पहचान होती है कि वो अपने मालिक के गुण गाता रहता है। मेरे इमाम के इमाम इब्ने इमाम ने क्या कहा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मर्दे मोमिन की जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हमारा ईमान और अकीदा है कि ये दोनों अल्लाह रसूल का अता करदा नेमत है, की अता करदा नेमत। यह हमारी अपनी कमाई नहीं है, मेरे रब की अता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत का सदका। वो चाहे शादी का या कोई और घड़ी हो या गम ही का मौका हो, सब मिन जानिबिल्लाह। और इसीलिए मोमिन का की रिवायत रही है कि इन दोनों मौकों पर अल्लाह रसूल के नाम से वो इब्तिदा करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर। हर वो काम जो अल्लाह के नाम से ना शुरू किया जाए वो अधूरा रहता है। इसीलिए तो सुन्नी मैयत का मौका हो तो भी महफिल मिलाद, शादी का मौका हो तो भी महफिल मिलाद, कोई बड़ी नेमत औलाद का हुसूल हो तो भी महफिल मिलाद। चूंकि हमारे आका ने बताया कि तुम मिलाद को अपनी जिंदगी का सबसे मुकद्दम चीज मान लो, वो चीज तुम्हारी बरकत वाली है। जिस चीज पर मिलाद हो जाएगा उस चीज में बरकत आ जाएगी। मिलाद कहते किसे हैं? अच्छा, मिलाद से किसको चिढ़ है? यहाँ होता क्या है, कुरान पाक की तिलावत होती है, सरकार की नात पढ़ी जाती है, रब तआला की हम्द बयान की जाती है। महफिल मिलाद ऐने इबादत है। मुझे शेर याद आ रहा है, मैं अहले ज़ौक़ की तवज्जो चाहूंगा। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा बदरुल क़ादरी साहब क़िबला अलैहि रहमा, जो इस वक्त अल्लाह की रहमतों में हैं, आपने एक शेर कहा था कि बद्र अरवाह में हक ने की थी, बद्र अरवाह में हक ने की थी, अंबिया ने ज़मी पर पढ़ी थी। बद्र अरवाह में हक की थी, यानी अल्लाह ने ये दुनिया बनाने से पहले तमाम रूहों को इकट्ठा किया। दो इज्तिमा अल्लाह ने अपनी बारगाह में करवाए, एक अपनी रुबूबियत के हवाले से और एक आका की नबूवत के हवाले से। उसमें हम सब की भी रूह शामिल थी। बद्र अरवाह में हक ने की थी, अंबिया ने ज़मी पर पढ़ी थी। बज़्म मीलाद उस वक्त भी थी जब वो दुनिया में आए नहीं। बज़्म मीलाद उस वक्त भी थी जब वो दुनिया में आए नहीं थे। नाम को भी कहाँ रोशनी थी जब वो दुनिया में आए नहीं थे। तो मीलाद पढ़ना ये रब तआला की सुन्नत है और मीलाद सुनना हमारे आका की सुन्नत है। समझ रहे हैं? तो ये मैंने मीलाद शरीफ की अजमत पर ये बात आपके सामने रखी। ये मौका है शादी का और दीगर मामूलात की भी अदायगी इंतजार कर रही होगी कि कब महफिल मिलाद खत्म हो तो दीगर रसूमात का आगाज हो। बैर हमने इस महफिल को बरकत हासिल करने के लिए किया है, लेकिन इस महफिल के बाद कोई ऐसा काम ना करें कि जो बरकत हासिल किया है वो हाथ से चली जाए। मेरे आका फरमाते हैं, अपनी नेकियों को ऐसी जंबील में ना रखो जिसमें सुराख। नारे तकबीर। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अपनी नेकियों को तुम ऐसे जंबील में मत रखो, ऐसे थैले में मत रखो कि जिसमें सुराख। आप ऐसे थैले में रखना कोई चीज पसंद करेंगे कि जिसमें जाबजा सुराख हो? आपकी वो चीज सलामती के साथ घर नहीं पहुंच सकती है जिस थैले में सुराख होगी, सामान रास्ते ही में गिर जाएगा।
इसी तरीके से हम नेकियां इकट्ठा करते हैं, हम बरकतें हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ज़र्फ में रख देते हैं कि जिसे हमारे दीन ने मना किया है। तो पता चला कि इधर नेकी हासिल की, उधर दूसरे हाथ से गंवा बैठे। कोशिश करें कि ये बरकत जो अल्लाह ने हमें अता की, ये हमारे साथ कायम व दायम है। हमारा प्यारा दीन क्या है? मजहब इस्लाम। अल्लाह रब्बे करीम ने यह दीन किसके जरिए हमें अता किया? हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दीन पाक के पैगाम्बर बन के तशरीफ लाए। सरकार ने इस दीन के जरिए हमें माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक जितने भी मामलाते जिंदगी हैं, सबकी रहनुमाई सरकार ने फरमाई। और यही नहीं कि सिर्फ जिंदगी के, बल्कि माबादे हयात कब्र के भी मामलात, अहवाले बरज़ख, हश्र के वारदात, इन सब की रहनुमाई सरकार ने दुखूले जन्नत तक फरमा दी। यही तो बंदे मोमिन का एक तुर्रे इम्तियाज है। दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा हादी नहीं है, ऐसा रहनुमा नहीं है, ऐसा रहबर नहीं है, ऐसा कायद नहीं है जिसने इतनी तालीमात के उजाले दिए हों। अपने मानने वाली कौम को सरकार ने कहीं पर अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि सरकार ने अपनी तालीम का उजाला अता किया कि तुम्हारी जिंदगी में ये मामला आए तो इस तरह करो, तुम्हारी जिंदगी में ये मामला आए तो इस तरह करो, मुझे देखो और जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने भेजा ही उन्हें इसलिए था ताकि उसके बंदों को जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाए। आइए मैं आपको बताऊं, तवज्जो रखेंगे, बात जरा सी फिक्री। सरकार को अल्लाह ताला ने उन तमाम बशरी सिफात से मुत्तसिफ किया जो इंसानों की सिफतें होती। मेरे आका की वालिदा माजिदा कौन है? सैयदतुना हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला। आका की हकीकत नूर है, लेकिन सरकार को अल्लाह ने बशरी लिबास अता किया। और किस तरीके से? उनके वालिद भी हैं, उनकी वालिदा भी हैं। 9 महीने सरकार अपने माँ के शिकमे अतहर में जलवा फराज थे। और इसकी बरकत क्या मिली? मैं तो कहता हूं कि सरकार के कदम की सबसे पहली बरकत हमारी मां बहनों को, उसके बाद किसी को मिला है। अल्लाह ने जिस दिन से अपने महबूब को सैयदा पाक सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे अतहर में जलवागर फरमाया, उस दिन से माँ का मकाम ये हो गया, उस दिन से माँ को ये अजमत मिल गई कि माँ कैसी भी हो, अगर बच्चे की पैदाइश में इंतकाल करती है, अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। ये सदका है उनके कदमे नाज का कि जब उनका कदम माँ की शिकम की जलवागाह बना तो एक माँ को ये मकाम मिल गया। और सरकार तशरीफ लाए और आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो तमाम मामलात पेश आए जिनसे हम गुजरते हैं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर के ऐसे ऐसे हालात सरकार की जिंदगी में आए और वहां पर सरकार ने कैसे जिंदगी गुजारी है, हमें आज के दौर में देखने की बहुत सख्त जरूरत है। आज का दौर ये बड़ा बदतरीन जमाना है। ये वो दौर है जिसे कह लें आप जहालत का दौर। और जरा गौर तो करें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिस दौर में जलवागर फरमाया, वो दौर कितनी जहालत का दौर था, कितनी तारीकियों का दौर था। सरकार की आमद से पहले बच्चियां मार दी जाती, जिंदा दफन कर दी जाती थी। कुरान पाक आज भी कह रहा है, वो इज़ल मऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब एक दफन शुदा बच्ची से अल्लाह पूछेगा, बताओ किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था। मजलूम को सताया जा रहा था, हर तबके पर जुल्म की इंतहा हो रही थी। सरकार तशरीफ लाए और सबको सुकून मिल रहा। सरकार ने जो निजाम दिया,
जो आईन दिया, जो शरीयत अता फरमाई, उसमें हर तबके के लिए अमन की राहें सरकार ने हमवार कर। अमीर है वो भी देख ले नमूने जिंदगी, गरीब है वो भी देख ले नमूने जिंदगी, मजलूम है वो भी देख ले नमूने जिंदगी। सरकार की जिंदगी मुबारक से कायनात के हर तबके को कानून जिंदगी मिल रहा है। ऐसा रसूल अल्लाह ने जलवागर फरमाया, ऐसा नबी जलवागर फरमाया कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। और ऐसे नबी जरा गौर तो करें आप, जहां सरकार जलवागर हुए वो जमीन पत्थरों की जमीन है, वो जमीन भी पत्थरों की है, वादियां भी पत्थर के हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आएंगे। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि जहां पर लोग इसलिए जाते हो कि यहाँ दिलकश मनाजिर है, मगर उस जमीन पर अल्लाह ने महबूब को भेजा और उस जमीन पर भेज करके उस जमीन को रश्के जन्नत बना दी। कुरान पाक ने उस सरजमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद। महबूब मुझे इस शहर की कसम है क्योंकि इस शहर ने आपके तलवों के बोसे लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस अनारकी के माहौल में तशरीफ ला रहे हैं जहां तहजीब की का कोई चिराग नहीं जल रहा था, इंसानियत की कोई शमा रोशन नहीं थी। और आने के बाद सरकार ने जो तहरीक चलाई, टू द पॉइंट मैं बताऊं, ये बच्ची की शादी का मौका है, बेटियों के हवाले से सरकार की जारी करदा तहरीक का असर देखें। आज वो लोग हमें सबक सिखा रहे हैं जिनके पास ना तो कोई कानून है और ना तो इंसानियत का वो आला नमूना है जो इस्लाम ने दिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेटियों के हवाले से सरकार फरमाते हैं, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं, ये बच्चियां जन्नत के फूल हैं, ये बच्चियां तुम्हारी बख्शिश का जरिया है, ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहन्नम से आड़ हैं। जरा देखें आप, आज की दुनिया नारी सम्मान की बात करती है, आज बेटी बचाओ आंदोलन तहरीकें चल रही हैं, वोमेन प्रोटेक्शन के नारे आज लग रहे हैं। 1400 साल पहले, आज तो उतनी जलील माँ बहनें नहीं हैं, 1400 साल पहले जिन जिल्लतों से वो गुजर रही थी, उस माहौल में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दफन होने से बचाया। और वो दर्द भर दिया, वो दर्द भर दिया कि कल तक जो बाप बच्चियों का कातिल था, आज वो अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां उठाता है। उससे पूछो चाचा इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वो कहेगा बेटी की शादी करनी। अल्लाहु अकबर, कैसा दर्द सरकार ने भर दिया हर बाप के सीने में कि हर बाप के चाहता है अल्लाह ताला बेटी अता करे और उसकी हम परवरिश करके हम भी जन्नत के हकदार बने। और ये भी देखें आप, जमाने वालों की नस्लें बापों से मुतारफ होती हैं, ये फला की औलाद है, ये फला की औलाद है, मगर मेरे आका की नस्ल करीम किससे चल रही है? सैयदा खातून जन्नत से चल रही है। सरकार की नस्ल पाक की पहचान सैयदा फातिमा है। सरकार की नस्ल किसी बाप से नहीं मुतारफ है, आपकी बेटी खातून जन्नत से पहचानी जाती है। इसीलिए बड़ी मशहूर दुआ है जो शेख सादी ने पढ़ी है, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा। ए मौला, फातिमा के बेटों के सदक़े में ईमान पर खातिमा फरमा। अगर दावत अमृत कुरी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। ए मौला, ये तू अगर मेरी दुआ कबूल कर, ये ना कर, पर ये देख कि मेरे हाथ मेरा है और आले फातिमा का दामन मेरे हाथों में। सरकार की नस्ल पाक किससे चली है? सैयदा खातून जन्नत से चली है। सरकार ने अपनी बेटी से मोहब्बत फरमा करके जमाने को बताया कि बेटी से मोहब्बत इबादत है। और इतनी मोहब्बत कि आका फरमाते हैं, फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा एक टुकड़ा है। अगर किसी ने फातिमा को नाराज किया तो मुझे नाराज किया। और जरा देखें आप,
सरकार की पहली बीवी है कौन? हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब मोमिनों की माँ है। वो कहाँ आराम फरमा रही हैं? मक्का शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में। लोग जन्नतुल माला कहते हैं, ये लफ्ज गलत है, वो लफ्ज है जन्नतुल मुअल्ला। नारे तकबीर। हजरत की आमद हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हम अपनी आबादियों में बैठे हैं और हजरत कानपुर से तशरीफ लाए और अभी कानपुर जाना भी है। अल-अम्र फ़ौक़ुल अदब के तहत मैं चंद मिनट से गुफ्तगू करूंगा। सरकार की पहली रफीक़े हयात सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो अजीम खातून हैं कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दुनिया में सबके एहसान का बदला अता कर दिया, मगर खदीजा के एहसान का बदला मोहम्मद अरबी पे कर्ज मेरा रब ही अता फरमाएगा। आप मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर होती हैं। ये भी सरकार की आखिरी रफीक़े हयात और बड़ी अजीम है। आपकी भी अजमतों का क्या कहना। बिनते यारे गार है, हज़रत बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं और बड़ी आलिमा, बड़ी फाजिला, इस्लाम की इन्हें जामिया कहा जाता है। सहाबा के लायनहल मसाइल आप हल फरमाया करती थी। तो एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि या रसूल अल्लाह, हजरत खदीजा के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो मुझ में नहीं और जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें इतना याद करते रहते हैं। जब कभी हजरत खदीजा का नाम आए तो सरकार पूर्णम हो जाते थे, चश्माने मुबारक भर जाया करती थी उन्हें याद करके। तो जब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सैयदना खदीजा की कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं, वो खूबी मुझ में नहीं है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा, यकीनन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत की ये मिसाल मैं आपको बताऊं कि आज जहां गुंबदे खजरा शरीफ है ना, वो हुजरे आयशा के ऊपर ही है। सरकार की आखिरी आरामगाह आपका हुजरे मुबारका ही है। तो आप कहने लगी, या रसूल अल्लाह, उस खूबी को सरकार बताएं। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, खदीजा के एहसान की बड़ी लंबी फहरिस्त है। मक्के मुकर्रमा में जब मेरा कोई नहीं था, उस वक्त खदीजा एक साए की तरह मेरे मिशन के साथ चलती रही, हर हर कदम पर मुझे संभालती रही। नुज़ूले वही, पहली वही नाजिल हुई, खदीजा ने संभाला है। मैं जब ताइफ से लौटा हूँ, अब जिसमें मुबारक रहूलुहान था, खदीजा की तसल्लियां साथ रही। जब भी इस्लाम को दौलत की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। कदम कदम पे रफाकतों का ऐसा हक निभाई है कि वो बयान से बाहर है। मगर मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, खदीजा के सारे एहसान एक तरफ, खदीजा का एक एहसान ऐसा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो एहसान ये है कि खदीजा ने फातिमा जैसी बेटी अता की है। जिसने फातिमा दिया हो वो खदीजा कभी नहीं भुलाई जा सकती, इसलिए कि खदीजा ने बतूले ज़हरा दिया और फातिमा से हसनैन करीमैन। तभी रूहे आला हज़रत कहती है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और सरकारे नज़्मी मियाँ फरमाते हैं कि निकहते फातिमा ज़हरा से मुअत्तर है जहां, दूर तक फैली हुसैन और हसन की खुशबू। मुहर्रम शरीफ बहुत करीब, उनके लालों की कुर्बानियां पूरी दुनिया बचश्मे-नम सेलिब्रेट करती है, मनाती है। आखिर
सैयदा पाक पर सरकार ने इतना फख्र फरमाया कि खदीजा का सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने फातिमा दिया है। ये है हजरत खदीजा जो खातून जन्नत की माँ है और शहीद करबला की नानी। चुनांचे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फरमाई खातून जन्नत से, और बड़ी मोहब्बत फरमाई। बल्कि इस मोहब्बत की मिसाल मैं आपको बता दूं कि हुजरे फातिमा बिल्कुल सरकार के रोज़े अनवर सुनहरी जालियों के पीछे, जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे कि जब सरकार ने आपकी शादी कर दी तो आका के कल्ब अनवर में बड़ा मलाल इस बात का रहता था कि कोई ऐसी सबील निकले कि बेटी फातिमा मेरे कुर्ब में रहे। जब मौला अली से निकाह हो गया और आप रुखसत होकर चली गई तो सरकार ने सहाबा से एक दिन मशवरतन सरकार ने फरमाया कोई ऐसी सबील हो कि बेटी फातिमा मेरे कुर्ब में रहे। तो ये शरफ मिला सैयदना उस्मान गनी। अभी सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकान को खरीद लिया जो सरकार के हुजरे पाक के बगल में, और खरीद के कहा या रसूल अल्लाह ये मकान मैंने खातून जन्नत के लिए लिया। चुनांचे उन्हें कुर्ब में सरकार ने बुला लिया, और जब सरकार निकलते थे तो सैयदा पाक का घर सामने होता था, और वहां सरकार खड़े होकर के जानते हो कौन से अल्फाज आका ने कहे हैं? अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत, मेरे अहले बैत पर सलाम। जरा देखें तो सही, पूरी दुनिया जिन्हें सलाम पेश करती है वो अपनी बेटी के हुजूर खड़े होकर की थी। यानी अल्लाह ने ये दुनिया बनाने से पहले तमाम रूहों को इकट्ठा किया। दो इज्तिमा अल्लाह ने अपनी बारगाह में करवाए, एक अपनी रुबूबियत के हवाले से और एक आका की नबूवत के हवाले से। उसमें हम सब की भी रूह शामिल थी। बद्र अरवाह में हक ने की थी, अंबिया ने जमी पर पढ़ी थी। बज़्म मीलाद उस वक्त भी थी जब वो दुनिया में आए नहीं। बज़्म मीलाद उस वक्त भी थी जब वो दुनिया में आए नहीं थे। नाम को भी कहां रोशनी थी जब वो दुनिया में आए नहीं थे। तो मीलाद पढ़ना ये रब तआला की सुन्नत है, और मीलाद सुनना हमारे आका की सुन्नत है। समझ रहे हैं? तो ये मैंने मीलाद शरीफ की अजमत पर ये बात आपके सामने रखी। ये मौका है शादी का, और दीगर मामूलात की भी अदायगी इंतजार कर रही होगी कि कब महफिल मिलाद खत्म हो तो दीगर रसूमात का आगाज। बैर हमने इस महफिल को बरकत हासिल करने के लिए किया है, लेकिन इस महफिल के बाद कोई ऐसा काम ना करें कि जो बरकत हासिल किया है वो हाथ से चली जाए। मेरे आका फरमाते हैं अपनी नेकियों को ऐसी जंबील में ना रखो जिसमें सुराख। नारे तकबीर। सरकार ने इरशाद फरमाया कि अपनी नेकियों को तुम ऐसे जंबील में मत रखो, ऐसे थैले में मत रखो कि जिसमें सुराख। आप ऐसे थैले में रखना कोई चीज पसंद करेंगे कि जिसमें जाबजा सुराख हो? आपकी वो चीज सलामती के साथ घर नहीं पहुंच सकती है जिस थैले में सुराख होगी, सामान रास्ते ही में गिर जाएगा। इसी तरीके से हम नेकियां इकट्ठा करते हैं, हम बरकतें हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ज़र्फ में रख देते हैं कि जिसे हमारे दीन ने मना किया है। तो पता चला कि इधर नेकी हासिल की, उधर दूसरे हाथ से गंवा बैठे। कोशिश करें कि ये बरकत जो अल्लाह ने हमें अता की ये हमारे साथ कायम व दायम है। हमारा प्यारा दीन क्या है? मजहब इस्लाम। अल्लाह रब्बे करीम ने यह दीन किसके जरिए हमें अता किया? हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दीन पाक के पैगाम्बर बन के तशरीफ लाए। सरकार ने इस दीन के जरिए हमें माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक जितने भी मामलाते जिंदगी हैं सबकी रहनुमाई सरकार ने फरमाई।
और यही नहीं कि सिर्फ जिंदगी के बल्कि माबादे हयात कब्र के भी मामलात, अहवाले बरज़ख, हश्र के वारदात, इन सब की रहनुमाई सरकार ने दुखूले जन्नत तक फरमा दी। यही तो बंदे मोमिन का एक तुर्रे इम्तियाज है। दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा हादी नहीं है, ऐसा रहनुमा नहीं है, ऐसा रहबर नहीं है, ऐसा कायद नहीं है जिसने इतनी तालीमात के उजाले दिए हों। अपने मानने वाली कौम को सरकार ने कहीं पर अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि सरकार ने अपनी तालीम का उजाला अता किया कि तुम्हारी जिंदगी में ये मामला आए तो इस तरह करो, तुम्हारी जिंदगी में ये मामला आए तो इस तरह करो, मुझे देखो और जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने भेजा ही उन्हें इसलिए था ताकि उसके बंदों को जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाए। आइए मैं आपको बताऊं, तवज्जो रखेंगे, बात जरा सी फिक्री। सरकार को अल्लाह ताला ने उन तमाम बशरी सिफात से मुत्तसिफ किया जो इंसानों की सिफतें होती। मेरे आका की वालिदा माजिदा कौन है? सैयदतुना हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला। आका की हकीकत नूर है, लेकिन सरकार को अल्लाह ने बशरी लिबास अता किया। और किस तरीके से? उनके वालिद भी हैं, उनकी वालिदा भी हैं। 9 महीने सरकार अपने माँ के शिकमे अतहर में जलवा फराज थे। और इसकी बरकत क्या मिली? मैं तो कहता हूं कि सरकार के कदम की सबसे पहली बरकत हमारी मां बहनों को, उसके बाद किसी को मिला है। अल्लाह ने जिस दिन से अपने महबूब को सैयदा पाक सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे अतहर में जलवागर फरमाया, उस दिन से मां का मकाम ये हो गया, उस दिन से मां को ये अजमत मिल गई कि माँ कैसी भी हो, अगर बच्चे की पैदाइश में इंतकाल करती है अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। ये सदका है उनके कदमे नाज का कि जब उनका कदम माँ की शिकम की जलवागाह बना तो एक माँ को ये मकाम मिल गया। और सरकार तशरीफ लाए और आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो तमाम मामलात पेश आए जिनसे हम गुजरते हैं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर के ऐसे ऐसे हालात सरकार की जिंदगी में आए और वहां पर सरकार ने कैसे जिंदगी गुजारी है हमें आज के दौर में देखने की बहुत सख्त जरूरत। आज का दौर ये बड़ा बदतरीन जमाना है। ये वो दौर है जिसे कह लें आप जहालत का दौर। और जरा गौर तो करें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिस दौर में जलवागर फरमाया वो दौर कितनी जहालत का दौर था, कितनी तारीकियों का दौर था। सरकार की आमद से पहले बच्चियां मार दी जाती, जिंदा दफन कर दी जाती थी। कुरान पाक आज भी कह रहा है वो इज़ल मऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब एक दफन शुदा बच्ची से अल्लाह पूछेगा बताओ किस जुर्म में तुम्हें कत्ल किया गया था। मजलूम को सताया जा रहा था, हर तबके पर जुल्म की इंतहा हो रही थी। सरकार तशरीफ लाए और सबको सुकून मिल रहा। सरकार ने जो निजाम दिया, जो आईन दिया, जो शरीयत अता फरमाई, उसमें हर तबके के लिए अमन की राहें सरकार ने हमवार कर। अमीर है वो भी देख ले नमूने जिंदगी, गरीब है वो भी देख ले नमूने जिंदगी, मजलूम है वो भी देख ले नमूने जिंदगी। सरकार की जिंदगी मुबारक से कायनात के हर तबके को कानून जिंदगी मिल रहा है। ऐसा रसूल अल्लाह ने जलवागर फरमाया, ऐसा नबी जलवागर फरमाया कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। और ऐसे नबी, जरा गौर तो करें आप, जहां सरकार जलवागर हुए वो जमीन पत्थरों की जमीन है, वो जमीन भी पत्थरों की है, वादियां भी पत्थर के हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आएंगे। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कि जहां पर लोग इसलिए जाते हो कि यहाँ दिलकश मनाजिर है, मगर उस जमीन पर अल्लाह ने महबूब को भेजा और उस जमीन पर भेज करके उस जमीन को रश्के जन्नत बना दी। कुरान पाक ने उस सरजमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम है क्योंकि इस शहर ने आपके तलवों के बोसे लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस अनारकी के माहौल में तशरीफ ला रहे हैं जहां तहजीब की का कोई चिराग नहीं जल रहा था, इंसानियत की कोई शमा रोशन नहीं थी। और आने के बाद सरकार ने जो तहरीक चलाई, टू द पॉइंट मैं बताऊं, ये बच्ची की शादी का मौका है, बेटियों के हवाले से सरकार की जारी करदा तहरीक का असर देखें। आज वो लोग हमें सबक सिखा रहे हैं जिनके पास ना तो कोई कानून है और ना तो इंसानियत का वो आला नमूना है जो इस्लाम ने दिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेटियों के हवाले से सरकार फरमाते हैं, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं, ये बच्चियां जन्नत के फूल हैं, ये बच्चियां तुम्हारी बख्शिश का जरिया है, ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहन्नम से आड़ हैं। जरा देखें आप, आज की दुनिया नारी सम्मान की बात करती है, आज बेटी बचाओ आंदोलन तहरीकें चल रही हैं, वोमेन प्रोटेक्शन के नारे आज लग रहे हैं। 1400 साल पहले, आज तो उतनी जलील माँ बहनें नहीं हैं, 1400 साल पहले जिन जिल्लतों से वो गुजर रही थी, उस माहौल में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को दफन होने से बचाया और वो दर्द भर दिया, वो दर्द भर दिया कि कल तक जो बाप बच्चियों का कातिल था, आज वो अपनी बूढ़ी कमर पे बोरियां उठाता है। उससे पूछो चाचा इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वो कहेगा बेटी की शादी करनी। अल्लाहु अकबर, कैसा दर्द सरकार ने भर दिया हर बाप के सीने में कि हर बाप के चाहता है अल्लाह ताला बेटी अता करे और उसकी हम परवरिश करके हम भी जन्नत के हकदार बने। और ये भी देखें आप, जमाने वालों की नस्लें बापों से मुतारफ होती हैं, ये फला की औलाद है, ये फला की औलाद है, मगर मेरे आका की नस्ल करीम किससे चल रही है? सैयदा खातून जन्नत से चल रही है। सरकार की नस्ल पाक की पहचान सैयदा फातिमा है। सरकार की नस्ल किसी बाप से नहीं मुतारफ है, आपकी बेटी खातून जन्नत से पहचानी जाती है। इसीलिए बड़ी मशहूर दुआ है जो शेख सादी ने पढ़ी है, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा। ए मौला, फातिमा के बेटों के सदक़े में ईमान पर खातिमा फरमा। अगर दावत अमृत कुरी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। ए मौला, ये तू अगर मेरी दुआ कबूल कर, ये ना कर, पर ये देख कि मेरे हाथ मेरा है और आले फातिमा का दामन मेरे हाथों में। सरकार की नस्ल पाक किससे चली है? सैयदा खातून जन्नत से चली है। सरकार ने अपनी बेटी से मोहब्बत फरमा करके जमाने को बताया कि बेटी से मोहब्बत इबादत है। और इतनी मोहब्बत कि आका फरमाते हैं, फातिमा बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा एक टुकड़ा है। अगर किसी ने फातिमा को नाराज किया तो मुझे नाराज किया। और जरा देखें आप, सरकार की पहली बीवी है कौन? हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब मोमिनों की मां है। वो कहाँ आराम फरमा रही हैं? मक्का शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में। लोग जन्नतुल माला कहते हैं, ये लफ्ज गलत है, वो लफ्ज है जन्नतुल मुअल्ला। नारे तकबीर। हजरत की आमद हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हम अपनी आबादियों में बैठे हैं और हजरत कानपुर से तशरीफ लाए और अभी कानपुर जाना भी है। अल अम्र फौकुल अदब के तहत मैं चंद मिनट सिर्फ गुफ्तगू करूंगा।
सरकार की पहली रफीक़े हयात सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो अजीम खातून हैं कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दुनिया में सबके एहसान का बदला अता कर दिया, मगर खदीजा के एहसान का बदला मोहम्मद अरबी पे कर्ज मेरा रब ही अता फरमाएगा। आप मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर होती हैं। ये भी सरकार की आखिरी रफीक़े हयात और बड़ी अजीम है। आपकी भी अजमतों का क्या कहना। बिनते यारे गार है, हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ की बेटी हैं और बड़ी आलिमा, बड़ी फाजिला, इस्लाम की इन्हें जामिया कहा जाता है। सहाबा के लायनहल मसाइल आप हल फरमाया करती थी। तो एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि या रसूल अल्लाह, हजरत खदीजा के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो मुझ में नहीं और जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें इतना याद करते रहते हैं। जब कभी हजरत खदीजा का नाम आए तो सरकार पूर्णम हो जाते थे, चश्माने मुबारक भर जाया करती थी उन्हें याद करके। तो जब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सैयदना खदीजा की कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं, वो खूबी मुझ में नहीं है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा यकीनन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत की ये मिसाल मैं आपको बताऊं कि आज जहां गुंबदे खजरा शरीफ है ना, वो हुजरे आयशा के ऊपर ही है। सरकार की आखिरी आरामगाह आपका हुजरे मुबारका ही है। तो आप कहने लगी या रसूल अल्लाह, उस खूबी को सरकार बताएं। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा खदीजा के एहसान की बड़ी लंबी फहरिस्त है। मक्के मुकर्रमा में जब मेरा कोई नहीं था, उस वक्त खदीजा एक साए की तरह मेरे मिशन के साथ चलती रही, हर हर कदम पर मुझे संभालती रही। नुज़ूले वही पहली वही नाजिल हुई, खदीजा ने संभाला है। मैं जब ताइफ से लौटा हूँ, अब जिसमें मुबारक लहूलुहान था, खदीजा की तसल्लियां साथ रही। जब भी इस्लाम को दौलत की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। कदम कदम पे रफाकतों का ऐसा हक निभाई है कि वो बयान से बाहर है। मगर मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, खदीजा के सारे एहसान एक तरफ, खदीजा का एक एहसान ऐसा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो एहसान ये है कि खदीजा ने फातिमा जैसी बेटी अता की है। जिसने फातिमा दिया हो वो खदीजा कभी नहीं भुलाई जा सकती, इसलिए कि खदीजा ने बतूले ज़हरा दिया और फातिमा से हसनैन करीमैन। तभी रूहे आला हज़रत कहती है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और सरकारे नज़मी मियाँ फरमाते हैं कि निकहते फातिमा ज़हरा से मुअत्तर है जहां, दूर तक फैली हुसैन और हसन की खुशबू। मुहर्रम शरीफ बहुत करीब, उनके लालों की कुर्बानियां पूरी दुनिया बचश्मे-नम सेलिब्रेट करती है, मनाती है। आखिर सैयदा पाक पर सरकार ने इतना फख्र फरमाया, इतना फख्र फरमाया कि खदीजा का सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने फातिमा दिया है। ये है हज़रत खदीजा जो खातून जन्नत की माँ है और शहीद करबला की नानी। चुनांचे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फरमाई खातून जन्नत से, और बड़ी मोहब्बत फरमाई। बल्कि इस मोहब्बत की मिसाल मैं आपको बता दूं कि हुजरे फातिमा बिल्कुल सरकार के रोज़े अनवर सुनहरी जालियों के पीछे। जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे कि जब सरकार ने आपकी शादी कर दी तो आका के कल्ब अनवर में बड़ा मलाल इस बात का रहता था कि कोई ऐसी सबील निकले कि बेटी फातिमा मेरे कुर्ब में रहे। जब मौला अली से निकाह हो गया और आप रुखसत होकर चली गई, तो सरकार ने सहाबा से एक दिन मशवरतन सरकार ने फरमाया, कोई ऐसी सबील हो कि बेटी फातिमा मेरे कुर्ब में रहे। तो ये शरफ मिला सैयदना उस्मान गनी। अभी
सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकान को खरीद लिया जो सरकार के हुजरे पाक के बगल में है, और खरीद के कहा या रसूल अल्लाह ये मकान मैंने खातून जन्नत के लिए लिया। चुनांचे उन्हें कुर्ब में सरकार ने बुला लिया, और जब सरकार निकलते थे तो सैयदा पाक का घर सामने होता था, और वहां सरकार खड़े होकर के जानते हो कौन से अल्फाज आका ने कहे हैं? अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत, मेरे अहले बैत पर सलाम। जरा देखें तो सही, पूरी दुनिया जिन्हें सलाम पेश करती है वो अपनी बेटी के हुजूर खड़े होकर